हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल। आज एक बार फिर से हम आपके लिए नाउन का टॉपिक लाए हैं और आज का नाउन के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साथ में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट जो टास्क आज करने जा रहे हैं वो ये करेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा हुआ सब कुछ, तो उसके बावजूद मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कई दिनों से नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलिए कलेक्टिव नाउन छूटा है हमसे, इस पे हम बात करते हैं, इसको आज सीखते हैं, पढ़ते हैं क्या वास्तव में कलेक्टिव नाउन है। आइए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। इसको समझना पहले, एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध मतलब ज्ञान करवाने वाले शब्द को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, ऐसा शब्द इंग्लिश का जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताएं या तो फिर एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताएं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे यहां पे लिखा हुआ क्राउड मतलब भीड़। यहां पे क्या है, लोग है, और इस जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसको भीड़ नाम दिया गया, और उस जो भीड़ है वो क्या कर रहा है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का क्या है, समूह है, इसलिए इसे ये किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। ओके, पुलिस की बात करें तो पुलिस में भी इसी प्रकार का ये होता है, एक ही प्रकार के व्यक्ति जो इसमें इकट्ठे होते हैं जिनका ध्येय एक होता है। ओके, तो आर्मी भी सेम पुलिस की तरह ही है। ओके दोस्तों, ये भी क्या है, कलेक्टिव है, इसमें क्या है, व्यक्तियों का समूह है। ये आर्मी भी व्यक्तियों का समूह है और पुलिस भी व्यक्तियों का समूह है। ओके दोस्तों, तो कमेटी की बात करें तो यहां भी किसी प्रकार की कोई भी कमेटी जो होती है वहां पे क्या होती है, व्यक्तियों का समूह होता है वो एक, ठीक है, इसलिए वो कमेटी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके दोस्तों, ज्यूरी भी सेम ही एक प्रकार की व्यक्तियों का समूह होता है। उसमें भी व्यक्ति जब कोई निर्णय लेते हैं, ज्यूरी बैठती है किसी डिसीजन को लेने के लिए, निर्णय या एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह उसमें होता है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास की। क्लास में जब हम पढ़ते हैं, बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, वो बच्चे हैं और उनका ध्येय क्या है, क्लास में बैठना। जब सभी बच्चे एक ही ध्येय को लेके कक्षा में बैठे हुए हैं तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि वो बच्चे क्या है, व्यक्ति है, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास क्या है, व्यक्तियों का समूह है, ज्यूरी व्यक्ति का समूह है, कमेटी व्यक्ति का समूह है, पुलिस है, आर्मी है या क्राउड है। यहाँ पे हम वस्तुओं के बारे में बात करें, जैसे फर्नीचर भी क्या है, एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा, जब कभी भी कहीं भी व्यक्तियों का समूह हो या वस्तुओं का समूह हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, बट हम हिंदी में यहाँ पे बात नहीं कर रहे। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा था कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके, है ना। माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं पहले काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो शब्द हम किसी संख्या के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और इसमें काउंटेबल नाउन में कौन कौन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं और कलेक्टिव नाउन आते हैं। ये आपने ख्याल रखना है। मैंने आपको बता दिया कि कॉमन नाउन क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कलेक्टिव नाउन क्या है वो मैंने अभी बताया। यहाँ पे मैं कलेक्टिव नाउन का अगर उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आर्मी लिखा हुआ है, इसका क्या गिना जा सकता है ना, बिल्कुल, इसका क्या होगा, आर्मीज। एक उदाहरण हम काउंटेबल नाउन का लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे रिवर हो गया, रिवर का बहुवचन अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिवर्स होता है, ठीक है। ओके, कहने का मतलब यही है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं, कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन, इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, परंतु ये जो अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, इनके बहुवचन भी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे देखिए प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, हम अनकाउंटेबल नाउन में हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन में जैसे व्यक्ति का नाम है, कोई मोहित है या फिर शिमला है, तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ये क्या है, मोहित है तो मोहित लड़का है, और इसका मोहित नहीं होगा, शिमलाज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसलिए इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, मटेरियल नाउन
मटेरियल नाउन में हम शुगर की बात करते हैं, चीनी जैसे हमारे पास मटेरियल है, या फिर गोल्ड की बात करते हैं, तो इसका क्या बहुवचन होगा? शुगर्स होगा? नहीं होगा। गोल्ड्स होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। चीनी को आप गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल को आप नहीं गिन सकते हैं। ओके। पानी की बात करें, पानी को आप माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते उसको। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इमोशंस जो हम में होते हैं उनको भी नहीं गिना जा सकता। जैसे इसकी यहां पे उदाहरण लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टीज नहीं होगा बिल्कुल, मतलब इसका क्या है? बहुवचन नहीं होगा, तो ये क्या है? गलत है। ओके। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे जो फर्नीचर है ना, ये किस में है? कलेक्टिव नाउन में है, परंतु कुछ एक्सेप्शंस है इंग्लिश में। यहां पे मैंने बताया को आपको कलेक्टिव नाउन का क्या होता है? बहुवचन बनाया जा सकता है, परंतु ये जो फर्नीचर है इसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है, या एक वचन और बहुवचन में यही लिखा जाता है, फर्नीचर ही लिखा जाता है, ना कि फर्नीचर्स। अगर आप फर्नीचर्स लिखेंगे तो ये क्या है? गलत है। तो उस स्थिति में इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ वेरियस एक्सेप्शंस। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में कई प्रकार के एक्सेप्शंस होती है, बट हमको एक्सेप्शन दूर करने के लिए क्या करना होता है? रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब हमें स्वाभाविक सी बात है कि इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तभी तो आएगी। ये इंग्लिश का फोबिया जो हमारे माइंड में है ना, जो डर होता है, वो तभी तो दूर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप अपने रिएक्शन भी आप इसमें भेजिए, कमेंट में भेज दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।